मुल्क और दुनिया भर की अहम और ताज़ा तरीन खबरों के साथ साहिल ऑनलाइन आपकी खिदमत में है हाजिर। आइए देखते हैं साहिल ऑनलाइन फटाफट न्यूज़। बेंगलुरु में कर्नाटक के वजीर दाखिला प्रियांक खरगे ने एक बार फिर आरएसएस और बीजेपी पर किया सख्त हमला। कहा, जब भी आरएसएस से किया जाता है सवाल तो बीजेपी खो बैठती है अपना तवाजुन। खरगे ने उठाया सवाल कि आज़ादी की तहरीक में आरएसएस का क्या था किरदार और नागपुर हेडक्वार्टर पर तिरंगा लहराने में उन्हें क्यों लगे 52 साल। This video is brought to you by Ours Real Estate, Dubai. खरगे ने पूछा कि आरएसएस आखिर किस आईन की है पाबंद और वो आज तक कानूनी रजिस्ट्रेशन और टैक्स की तफसीलात क्यों नहीं करती जाहिर। खरगे ने बीजेपी को करार दिया आरएसएस का महज एक सियासी आलाकार और कहा कि दोनों का ताल्लुक किसी से नहीं है पोशीदा। उनके इस बयान के बाद कर्नाटक की सियासत में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मजीद तेज हो गई है लफ्जी जंग। How is it that their statement about Pakistan, about the economy of country, about the Prime Minister comes in the press? You should go ask Mr. Mohan Bhagwat. Priyank is asking like this. You should go ask Mr. Hosbale. You should go ask Mr. B.L. Santosh. These people seem to have an opinion about everything. But when it comes to showing their papers, they're cowards. They're supposed to be the most nationalistic organization ever in the history of the country. Is this their nationalism? Hiding their registration papers, hiding their income tax, hiding their source of funds. ये कौन सा देशभक्ति है हुआ? प्रियांक खरगे के आरएसएस मुखालिफ बयान पर बीजेपी ने जाहिर किया सख्त रद्द-ए-अमल। रुकने पार्लियामेंट रमेश जिगजिनागी ने खरगे को किया खबरदार और कहा कि आरएसएस से टक्कर लेने वाला कोई भी नहीं रहता सियासी तौर पर बाकी। जवाब में खरगे ने कहा कि ऐसी धमकियां ही बीजेपी की जागीरदाराना और मनुवादी जहनियत को करती है जाहिर। उन्होंने पूछा कि आरएसएस है कोई ऐसी तंजीम जो सवाल पूछने वालों को कर देती है खत्म। खरगे ने कहा कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर के नजरियात के हैं पैरोकार और किसी धमकी से नहीं होने वाले हैं खौफजदा। इस बयानबाजी के बाद आरएसएस की कानूनी हैसियत, शफाफियत और आईनी जवाबदेही पर मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है सियासी बहस। कर्नाटक के कोप्पल में नेशनल हाईवे 63 पर पेश आए एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में 5 अफराद की मौत जबकि 6 हुए शदीद जख्मी। जख्मियों में 2 की हालत बताई जा रही है नाजुक। हावेरी जिले के कब्बूर गांव से ताल्लुक रखने वाले अकीदतमंद ओमनी वैन पर सवार होकर जा रहे थे मंत्रालय में राघवेंद्र स्वामी के दर्शन के लिए कि कुकनूर तालुके के भानापुर के करीब लॉरी ने दे मारी जोरदार टक्कर। शदीद तसादुम के बाद ओमनी वैन के उड़ गए परखचे और गाड़ी मुकम्मल तौर पर हो गई तबाह। हादसे के बाद जाए वकूफ पर मच गई चीख पुकार जबकि मकामी अफराद ने जख्मियों को पहुंचाया अस्पताल। इस अलमनाक हादसे से हावेरी जिले के कुब्बूर गांव में छा गई है मातम की फजा। महकमे मौसमियात ने एक तरफ कर्नाटक समेत कई रियासतों के लिए जारी किया मौसलाधार बारिश का अलर्ट, वहीं कर्नाटक में मानसून की सुदरफ्तारी ने बढ़ा दी है हुकूमत और किसानों की तशवीश। रियासत में जून के महीने में मामूल से तकरीबन 50% कम हुई बारिश जबकि 146 बरस बाद जून का महीना बन गया गैर मामूली तौर पर खुश्क। कई अजला में खड़ी फसलों पर मंडलाने लगा है बहरान और आबी ज़खायर की सतह में भी आने लगी है कमी। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक अगर आइंदा चंद दिनों में बारिश न हुई तो जरिए सरगर्मियां हो सकती हैं शदीद मुतासिर। हुकूमत सूरत-ए-हाल पर रखे हुए है गहरी नजर। उडुपी में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी विश्व प्रसन्ना तीर्थ स्वामी ने अकीदतमंदों से की अहम अपील। कहा, राम मंदिर को सोना चांदी और कीमती नजराने पेश करने के बजाय गरीबों की करे खिदमत। स्वामी ने कहा, 100 किलो चांदी अतिया करने के बजाय उसी रस्म से बनाए जा सकते हैं 1000 गरीबों के मकानात। उनके मुताबिक महरूम तबकात की खिदमत ही है हकीकी राम सेवा और फलाही कामों को ही किया जाना चाहिए भगवान राम के नाम मंसूब। ಅಂಥದ್ದಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದು ರಾಮದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ರಾಮದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ಬರೋದು ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೀನರಿದ್ದಾರೆ, ದಲಿತರಿದ್ದಾರೆ, ದುಃಖಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆದ ಸಹಾಯ
राम मंदिर में मुबैना माली बेजाब्तगियों पर विश्व प्रसन्ना तीर्थ स्वामी ने फिलहाल तबसरे से किया इनकार। कहा 11 जुलाई को होने वाले ट्रस्ट इजलास में हकाइक का जायजा लेने के बाद ही पेश करेंगे अपना मौक़िफ़। SIT तहकीकात का किया खैर मकदम और शफाफ और गैर जानिबदाराना जांच का किया मुतालबा। कर्नाटक के वजीर दाखिला प्रियांक खरगे के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा RSS की रजिस्ट्रेशन से ऐसे तनाज़ुआत की गुंजाइश हो सकती है कम। साथ ही वाज़ेह किया कि अगर किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी हुई है तो हकीकत आनी चाहिए सामने और जिम्मेदारों के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। मैंगलोर में बुजुर्ग खातून के गले से 1.5 लाख रुपए मालियत की सोने की चेन छीनने के मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार, जबकि एक मुलजिम पुलिस एहलकार पर हमला करके हो गया फरार। पुलिस के मुताबिक 14 जून को मोटरसाइकिल सवार मुलजिमीन ने पता पूछने का बहाना बनाकर बुजुर्ग खातून के गले से छीन ली थी 12 ग्राम वजनी लक्ष्मी पेंडेंट वाली सोने की चेन। 26 जून को 3 मुश्तबे अफराद को हिरासत में लेने के दौरान वारदात का हुआ इंकिशाफ। ताहम एक मुलजिम अल्ताफ हुसैन पुलिस को धक्का देकर हो गया फरार। गिरफ्तार दोनों मुलजिमीन को अदालत ने भेज दिया है 10 रोजा पुलिस रिमांड पर, जबकि फरार मुलजिम की तलाश के लिए खुसूसी टीम कर रही है कार्रवाई। पहले T20 मैच में भारत को आयरलैंड के हाथों करना पड़ा हैरानकुन शिकस्त का सामना। आयरलैंड ने 34 रन से दर्ज की भारत के खिलाफ अपनी तारीखी कामयाबी। हदफ के ताक़ुब में भारतीय बैटिंग बुरी तरह हुई नाकाम और मुकर्ररा ओवर्स में टीम न कर सकी मतलूबा स्कोर हासिल। शिकस्त के बाद भारतीय टीम की कारकर्दगी पर उठने लगे हैं कई सवालात। अब शायकीन की नजरें सीरीज के अगले मुकाबले पर, जहां भारत के लिए फतह बन गई है इंतहाई अहम। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और रियासती और मुल्कगीर खबरों को सबसे पहले देखने के लिए साहिल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।